नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को आप अंत तक देखें, काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है और बिल्कुल आप सभी के लिए रियल पेपर साबित होने वाला है। जैसे यहाँ पर प्रश्न बताए गए हैं वैसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को आप अंत तक वॉच करें, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आपका अपना चैनल है कक्षा 8 की, मैं यहाँ पर पूरी तैयारी करवा रहा हूँ, तो आप कक्षा 8 की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरी वेबसाइट से इस पेपर को फ्री में आपको डाउनलोड करने के लिए भी मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, घरों में कौन सा द्रव्य ईंधन के काम में आता है? यहाँ पर द्रव्य है, ठीक है, तो घरों में है वो एलपीजी आता है काम में, ठीक है। ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, आप वनों उन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? कागज़ का पुनः उपयोग, कागज़ का पुनः चक्रण, कागज़ की बचत या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। ऑप्शन द इज़ करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। आगे वीडियो में जो बताए गए प्रश्न हैं उनको अच्छे से आपको याद करना है, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अगला है, आवर्ती का मात्रक है, तो आवर्ती का मात्रक है वो हर्ट्ज है। ऑप्शन स इज़ करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी यहाँ पर एक सिरे में आप करंट जोड़ेंगे तो दूसरे सिरे तक पहुँचता है। रबड़ बिल्कुल नहीं है, लकड़ी बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक ये भी नहीं, लेकिन एल्यूमिनियम एक धातु है जिसके एक सिरे पे आप करंट जोड़ोगे तो दूसरे सिरे तक जाएगा, यानी विद्युत का ये सुचालक है। अगला है, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक है, तो के जी, के जे और के जी वाला, ये ऑप्शन द आपका सही आंसर रहेगा। CNG का पूरा नाम है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी ऑप्शन अ आपका सही आंसर रहेगा। आठवां प्रश्न है, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। स्पीसीज का मतलब क्या होता है? जाति। तो सभी संकटापन जो जंतु है उनका जो जंतु या फिर जीव है उनके जो रिकॉर्ड है वो रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न 9 से लेकर 12 तक। तो निम्न के दो उदाहरण देने हैं। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल में आप धान और मक्का बताओगे, धान और मक्का। रबी की फसल में गेहूँ, जो ये बता देना, और चना, ठीक है, ये रबी की फसल है। अगला है, सूक्ष्म जीव कहाँ और किस अवस्था में पाए जाते हैं? अच्छे से आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 11वां है, प्राकृतिक गैस को किस प्रकार स्टोर यानी संग्रहित किया जाता है? इसका कोई एक उपयोग आपको बताना है। अगला है, 13वां की मिलान कीजिए, आपको मिलान करना है, जैसे कि खरीफ की फसल, रबी की फसल, फलीदार पौधा, कॉम्बाइन। जैसे रबी की फसल है वो शीत ऋतु में होती है, खरीफ की फसल है वो जून से सितंबर तक होती है, और फलीदार पौधा है वो चना है, और कॉम्बाइन कटाई के उपयोग में काम में आता है। तो इस तरह से आपको इसका मिलान करना है। अगला प्रश्न है, मित्रवत सूक्ष्म जीव से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे काम के हैं, हमारे उपयोगी हैं, तो वे मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, और इनका उपयोग है विभिन्न प्रकार की औषधियाँ और दवाई बनाने के काम में किया जाता है। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। अगला है, कोयला तथा पेट्रोलियम गैस जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल सही है। सत्य और असत्य में बताना है, सत्य। अगला है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है, ये भी सत्य है। अगला है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक डीजल है, ये असत्य है, क्योंकि सबसे कम जो प्रदूषक हैं वो तो CNG है।
जबकि ये डीजल बोल रहा है तो ये असत्य है। और अंतिम है कि संसाधनों की असीमित मात्रा अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसमें आपको सत्य और असत्य बताने थे। अगला है ठोस, ये है द्रव्य, ठीक है, द्रव। ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन के दो दो उदाहरण दीजिए और महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। जैसे कि ठोस, ठोस में जो ईंधन की बात हो रही है तो ठोस में आप बताओगे लकड़ी, ठीक है, लकड़ी और कोयला, ये आप ठोस में बताओगे। द्रव में बताओगे एलपीजी और सीएनजी, सॉरी, द्रव में बताओगे पेट्रोल और डीजल, और गैसीय में बताओगे एलपीजी और सीएनजी। इनके उपयोग के बारे में भी आपको लिखना है। अगला है पारितंत्र के निर्माण में कौन कौन से घटक होते हैं? क्या छोटे प्राणी भी पारितंत्र को प्रभावित करते हैं? तो पारितंत्र के निर्माण में सभी जीव जंतु, वनस्पति, सब कुछ आते हैं पारितंत्र में। और हाँ, छोटे जीव है वो पारितंत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि छिपकली से लेकर मेंढक के भी पारितंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। अगर इन जीवों में भी संकट आ जाता है तो ऐसे में पारितंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से उचित चयन का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो शब्द दे रखे हैं इनका उपयोग करते हुए आपको खाली जगह भरना है। जैसे कि एंट अबीमा, तो इनसे क्या होती है, अमीबीपेसिस जो रोग है वो फैलता है, तो इसमें अमीबीपेसिस लिखना है। सभी मशरूम खाने योग्य नहीं होते हैं, तो इसमें खाने योग्य भरना है। और इसमें जो ये इसका सही आंसर रहेगा, गेहूं के पौधे में कवक द्वारा फैलने वाला रोग है, तो यहाँ पे कवक आपको भरना है। अगला है उर्वरक क्या है, उदाहरण दीजिए। तो उर्वरक क्या है और उदाहरण देना है। उर्वरक है फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं जिसमें ज़मीन को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है तथा पानी के साथ में जल्दी घुलनशील वाले ये पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए यूरिया, डीएपी आप बता सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है, नाम बताना है। जैसे कि दूध का दही में परिवर्तित होना, यहाँ पर दही है, ठीक है, दूध का दही में परिवर्तित होना कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है। और मृदा की उर्वरकता में वृद्धि के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है, वो आपको लिखना है। अगला है सीएनजी और एलपीजी के ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं, वो आपको बताना है। जैसे कि सीएनजी और एलपीजी, इस तरह से सारणी बना दीजिए आप। पहले लिख दीजिए सीएनजी और फिर लिख दीजिए एलपीजी। सीएनजी है वो वाहनों के लिए उपयोग में ली जाती है, जबकि एलपीजी है वो घरेलू ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। सीएनजी कम प्रदूषक गैस है और एलपीजी भी कम प्रदूषक गैस है। इस तरह से आपको इसमें इनके लाभ बताने हैं। अगला है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो उर्वरक है फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, जबकि खाद है वो खेतों में बनाए जाते हैं। उर्वरक में ज़मीन को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है, जबकि खाद में ज़मीन को कम मात्रा में प्रचुर ह्यूमस प्राप्त होता है। और उर्वरक हैं वो पानी में अधिक घुलनशील होने के कारण जल्दी से समाप्त हो जाते हैं, जबकि खाद है वो धीरे धीरे उपयोग में लिए जाते हैं। इस तरह से इसमें आप बता सकते हैं। अगला है सड़क दुर्घटना से बचाव के कोई 4 उपाय लिखिए। दुर्घटना के बचाव के उपाय लिखने हैं, ऐसा नहीं कि सड़क दुर्घटना के कारण लिखने। थोड़ा प्रश्न को आप पढ़िए। जैसे कि गाड़ी में दाएं और बाएं शीशों का उपयोग करना, गाड़ी को नियमित गति से चलाना, और शराब या धूम्रपान नशा करते हुए गाड़ी को न चलाना, मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी को न चलाना। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। थोड़ा बड़ा है। वर्णन कीजिए ध्वनि प्रदूषक मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, ये आपको बताना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा यातायात के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन के बावजूद यह अंडे देती है, ऐसा क्यों होता है। अगला है मच्छरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि शेर की दहाड़ से भिन्न क्यों होती है, वो आपको बताना है। 24वां प्रश्न है किशोरावस्था व्यक्ति की मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता से किस प्रकार संबंधित है, वो आपको बताना है। वो ऑप्शन रहेगा किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस कथन को एक प्रयोग के द्वारा आपको बताना है चित्र बना के।
अथवा ऑप्शन रहेगा किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं, कैसे होते हैं वो आपको स्पष्ट करना है। और दूसरा इसमें रहेगा वायुमंडलीय दाब की अधिकता को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग लिखना है। 25वां प्रश्न है आपके लिए, यौवना आरंभ के समय हमारी लंबाई में वृद्धि किस प्रकार होती है समझाना है। और दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु पर बल लगाने से होने वाले लाभ और हानियाँ आपको बतानी है। अथवा में ऑप्शन रहेगा मानव में जनन काल का निर्धारण कब और कैसे होता है। एक प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कीजिए कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, वो आपको बताना है। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा साइंस का पेपर मैंने आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था कि पेपर डाउनलोड करने के लिए भी आपको देने वाला हूँ, तो आपको गूगल में जाकर सर्च करना है uday.study.in, ये वाई है, ठीक है, uday.study.in आपको सर्च करना है। IN आपको ध्यान रखना है, पीछे जो इन लगा होगा वही हमारी वेबसाइट है। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी है। जैसे आप वेबसाइट को खोलोगे, खुलते ही ऊपर पट्टी आएगी, उसमें पेपर नाम आएगा। क्या आएगा? पेपर। पेपर के ऊपर क्लिक करना है। पेपर के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके नीचे विवरण खुलेगा, उसमें क्लास जो आपकी 8 है तो 8 के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके अंदर आपके सब्जेक्ट वाइज पेपर मिल जाएंगे। डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करते ही पूरी PDF आपके ये पूरा जो पेपर है आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो आप पेपर को डाउनलोड कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।